रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। मुंबई में अंतिम दर्शन के लिए सियासत से लेकर औद्योगिक जगत के तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम दर्शन के लिए मुंबई जा रहे हैं। उन्होंने रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को औद्योगिक जगत का ध्रुव तारा करार दिया है। दोपहर 3:30 बजे रतन टाटा की अंतिम यात्रा शुरू होगी। उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। वर्ली के शमशान भूमि में उनका पारसी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार होगा। इसके पहले देश भर के तमाम जो दिग्गज हैं वो मुंबई पहुंचने का उनका सिलसिला जारी है। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा हुआ है। इसके पहले तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर हेवन पॉइंट तक पहुंचा और वहां पर आप देख सकते हैं लोगों का तांता लगा हुआ है। रतन टाटा, उनका कद, उनकी शख्सियत, देश उनको नमन कर रहा है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि भारत के विकास में टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब 8 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ सियासत से लेकर खेल जगत या बॉलीवुड, सभी और क्या आम भारतीय, सभी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अजित पवार पहुंचे हुए हैं, प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हुए हैं, शरद पवार पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने, सुप्रिया सुले भी हैं, शक्तिकांत दास हैं, कुमार मंगलम बिरला, औद्योगिक घराने से सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के दिग्गज सोहेल सेठ, ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा तमाम तस्वीरें आ रही हैं जो आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दिग्गज 86 साल की उम्र में रतन टाटा जी का निधन हुआ। उन्होंने आखिरी सांस ली मुंबई में। अब 3 तस्वीरें। रतन टाटा नहीं रहे, ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। इसके पहले भी 2 दिन पहले भी खबर आई थी कि तबीयत बिगड़ी, लेकिन उनकी तरफ से सूचना दी गई कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और अब ये तस्वीरें देखिए, श्रद्धा सुमन, आखिरी पल जो विदाई होती है। हमारे बीच रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन उनका नाम जो है, शख्सियत है, वो अमर रहेंगे। हमेशा भारत के लिए जो योगदान टाटा ग्रुप ने दिया हुआ है उसको देश कभी भूलेगा नहीं। तो देश आज उनको सादर नमन कर रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पहुंचने का सिलसिला सभी का जारी है। देखिए, ये तस्वीर भी देखिए, इनकी खुद की उम्र 80 से ज्यादा होगी, लेकिन रतन टाटा का जो कद, उनकी शख्सियत, उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो देश को नुकसान हुआ, ये एक पुण्य क्षति है, सभी करार दे रहे हैं। कुछ और आपको हम जानकारी दें, अनमोल क्यों है रतन टाटा। देखिए, रतन नवल टाटा इनका पूरा नाम। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रहे हैं और 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ। निधन कल 9 अक्टूबर 2024 को इन्होंने आखिरी सांस ली। हार्वर्ड से मैनेजमेंट की इन्होंने पढ़ाई की। शिक्षा काफी सर्वोच्च रहा है। पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया देश में 2008 में। उसके बाद 2000 में पद्म भूषण से इनको नवाजा गया है। ये एक इनकी जो शख्सियत है, प्रोफाइल है, और जो उनका मंत्र रहा है, इंसान है कंप्यूटर नहीं, जीवन का मजा लीजिए। पॉजिटिव, सकारात्मक, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी को ये मंत्र वो देते थे। आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव काफी अहम है। जिंदगी को जिए, मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए और नकारात्मकता को दूर बढ़ाइए। प्रतिभा सम्मान नहीं, सभी को अवसर समान मिले, ये उनका एक जो मूल मंत्र था, लोगों को बढ़ाने के लिए जो प्रेरित करते थे, ये आपको हम बता रहे हैं। सत्ता और धन मेरे प्रमुख सिद्धांत नहीं है। देश के और दुनिया के एक दिग्गज वो बिजनेसमैन रहे हैं, टाइकून रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सिर्फ संपत्ति, सत्ता मेरे लिए मायने नहीं रखता। तेज चलना हो तो अकेले चलिए, दूर जाना हो तो साथ चलिए। एक टारगेट जो था उनका, जो विजन था, एक लंबा फैसला लेता हूं, उसे सही साबित करता हूं, ये उनका दृढ़ संकल्प, एक डेडिकेशन, एक जो मूल मंत्र जिस पर वो आगे बढ़ते थे, वही उन्होंने नसीहत भी दी दूसरों के लिए। जीवन में आराम नहीं, सिर्फ काम होता है, ये कहना है, लेकिन काम के साथ साथ उनका जो दूसरा मूल मंत्र था वो भी हमने बताया उन्होंने क्या कहा।